मेरा नाम काली है। मैं 29 साल की हूँ। मुझे लगता था कि मुझे पता है कि प्यार क्या होता है। मैंने सोचा था कि मेरा प्यार हमेशा के लिए काफी मजबूत है। मैं 3 साल पहले विलियम से मिली थी। वह दयालु था, वह मजाकिया था, वह मुझे हर दिन खास महसूस कराता था। हम एक छोटे से कॉफी शॉप में मिले थे। गलती से मेरी ड्रिंक गिर गई। वह हंसा और उसे साफ करने में मेरी मदद की। उस दिन से हमने बात करना शुरू कर दिया। विलियम एक कार मैकेनिक के रूप में काम करता था। वह पूरे दिन कार ठीक करता था। उसके हाथ खुरदरे थे, लेकिन उसकी मुस्कान नर्म थी। मिलने के कुछ हफ्तों बाद ही हमने डेटिंग शुरू कर दी। विलियम हमेशा मीठी मीठी बातें कहता था। वह मुझे माई एंजल कहता था। उसने कहा कि वह मेरे साथ एक जीवन बनाना चाहता है। मैंने पूरे दिल से उस पर विश्वास किया। मुझे उस पर भरोसा था। मैंने सोचा कि हमारे पास कुछ बहुत खूबसूरत है। 1 साल बाद वह मेरे छोटे से अपार्टमेंट में रहने आ गया। हमने साथ में रात का खाना बनाया। हमने पुराने सोफे पर फिल्में देखीं। हम मूर्खतापूर्ण बातों पर हंसते थे। रात में जब हम सोते थे तो वह मेरा हाथ पकड़ता था। मुझे लगा कि यही सच्चा प्यार है। मैं एक किताबों की दुकान पर काम करती थी। यह एक शांत जीवन था, लेकिन मुझे ये पसंद था। हर शाम विलियम मुझे काम के बाद लेने आता था। वह मुस्कान के साथ बाहर इंतजार करता था। कभी कभी वह फूल लाता था, कभी कभी वह मेरी पसंदीदा चॉकलेट लाता था। छोटी छोटी बातें, लेकिन इनसे मुझे प्यार महसूस होता था। वह अक्सर कहता था, मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली। मैं मुस्कुराती और जवाब देती, मैं भी भाग्यशाली हूँ। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। कम से कम बाहर से तो सब सही दिख रहा था। दिल टूटना, छोटे बदलाव, द स्मॉल चेंजेस। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। विलियम मुझे लेने आने में कभी कभी देर करता था। उसने कहा, काम में व्यस्त था। सॉरी लव। मैंने उस पर विश्वास किया। कुछ रातें वह देर से बाहर रहता था। उसने कहा कि वह एक दोस्त की मदद कर रहा था। उसने मुझे कभी भी दोस्त का नाम नहीं बताया। मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। मैंने खुद से कहा, वह मुझसे प्यार करता है। मुझे उस पर भरोसा है। एक रात विलियम फोन करना भूल गया। मैं खिड़की के पास इंतजार करती रही। ठंडी हवा शीशे से टकरा रही थी। मेरा दिल भारी हो गया। वह आधी रात के बाद घर आया। उसमें एक अलग इत्र की खुशबू आ रही थी। वह मेरी नहीं थी। यह एक अजीब सी मीठी गंध थी। मैंने पूछा, तुम कहाँ थे? उसने कहा, बस एक कार ठीक कर रहा था। लंबी रात थी। मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। मैंने कहा, ठीक है, तुम थके हुए होगे। उसने मेरे माथे पर चूमा और बिस्तर पर चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिल ने रहने लगा। वो उतना नहीं हंसता था। वो अब फूल नहीं लाता था। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा, बस तनाव है। चिंता की कोई बात नहीं। मैं उसकी मदद करना चाहती थी। मैंने उसका पसंदीदा खाना बनाया। मैंने छोटे छोटे प्रेम पत्र लिखे और उसकी जैकेट में छिपा दिए। मैं हर शाम एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका इंतजार करती थी। दिल टूटना, सच्चाई, द ट्रूथ। एक रविवार की सुबह मुझे रसोई की मेज पर उसका फोन मिला। एक संदेश से वो बज उठा। मैंने पहले कभी उसका फोन चेक नहीं किया था, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जिसने कहा, देखो। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। संदेश में लिखा था, आज रात मिलते हैं। मेरी छाती में दर्द होने लगा। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैं उस नंबर को नहीं पहचानती थी। मैंने जल्दी से फोन नीचे रख दिया। मैंने खुद से कहा, हो सकता है ये कोई दोस्त हो सकता है कुछ भी नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कुछ गलत है। उस रात विलियम फिर देर से घर आया। मैंने पूछा, तुम कहाँ थे? उसने कहा, माइक की मदद कर रहा था। मैंने पूछा, कौन सा माइक? उसने मेरी तरफ देखा और घबराकर हंस दिया। तुम उसे नहीं जानती।
बस काम का एक लड़का है, उसने कहा। मैं हल्के से मुस्कुराई। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी। या शायद मैं उसे खोने से डरती थी। अगले दिन मैं सामान्य रूप से काम पर गई। मैंने ग्राहकों को सेवा दी। मैं लोगों को देखकर मुस्कुराई, लेकिन अंदर मेरा दिल टूट रहा था। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। मैंने किताबें गिरा दी। मैं ऑर्डर भूल गई। मेरे बॉस ने पूछा, क्या तुम ठीक हो, काली? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस थकी हुई हूँ। उस शाम मैंने विलियम को सरप्राइज देने का फैसला किया। वो हमेशा कहता था कि वो काम के बाद गैराज में होता है। मैंने सोचा कि मैं उसके लिए रात का खाना ले जाऊंगी। मैंने एक टोकरी में गर्म खाना पैक किया। मैंने उसकी पसंदीदा ब्रेड बनाई। मैंने उसका पसंदीदा नीला स्वेटर पहना। मैं चाहती थी कि उसे प्यार महसूस हो। मैं गैराज तक गाड़ी चलाकर गई। मैंने बाहर पार्क किया। बत्तियां बंद थीं। जगह खाली थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसके फोन पर कॉल किया। कोई जवाब नहीं। मैंने 10 मिनट इंतजार किया। फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने इधर उधर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मैं बस गाड़ी चलाती रही। फिर मैंने कुछ देखा। एक छोटा सा पार्क। 2 लोग एक बेंच पर बैठे थे। अंधेरा था, लेकिन मैं उस जैकेट को पहचानती थी। यह विलियम था और वह एक महिला को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। उसने उसके गाल पर चूमा। वह मुस्कुराए। वे एक साथ हंसे। मेरे सीने के अंदर मेरा दिल टूट गया। मैं हिल नहीं पाई। मैं सांस नहीं ले पाई। मैं वहीं बैठी रही, जम गई। उस आदमी को देखती रही जिससे मैं प्यार करती थी। उसे किसी और से प्यार करते हुए देखती रही। खाने की टोकरी मेरे बगल वाली सीट पर पड़ी थी, अभी भी गर्म, अभी भी आशा से भरी हुई। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैंने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया। मैंने खुद से कहा, मजबूत रहो। लेकिन मेरे हाथ कांपना बंद नहीं हुए। मेरा मुंह सूख गया। मेरा दिल खाली महसूस हुआ। मैं चुप्पी में गाड़ी चलाकर घर गई। न संगीत, न आंसू, बस चुप्पी। जब विलियम उस रात घर आया, तो मैं रसोई की मेज पर बैठी थी। वह ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने मेरे माथे पर चूमा। उसने कहा, देर से आने के लिए सॉरी। व्यस्त दिन था। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिससे मैं प्यार करती थी और मैंने सोचा, तुम कौन हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस मुस्कुराई। मैं बस वफादार बनी रही। लेकिन अंदर, मेरे अंदर एक छोटी सी रोशनी मरने लगी। उसके सोने जाने के बाद मैं देर तक मेज पर बैठी रही। मैंने अपने हाथों को घूरा। वे अलग लग रहे थे। वे खाली लग रहे थे। मैंने अपनी पहली डेट के बारे में सोचा। मैंने फूलों के बारे में सोचा। मैंने वादों के बारे में सोचा। मैंने उन रातों के बारे में सोचा जब हम एक साथ हंसे थे। क्या वह सब झूठ था? क्या मैं बस उसके जीवन का एक हिस्सा थी? एक ऐसा टुकड़ा जिसे वह जब चाहे छिपा सकता था? मुझे जवाब नहीं पता थे। मुझे बस एक बात पता थी। मेरा दिल धीरे धीरे, चुपचाप, टुकड़े टुकड़े होकर टूट रहा था। मैं प्यार में वफादार थी, लेकिन शायद प्यार मेरे प्रति वफादार नहीं था। दिल टूटना दूसरा सच, द अदर ट्रूथ। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। विलियम अभी भी सो रहा था। मैंने उसके चेहरे को देखा। वह बहुत शांत, बहुत मासूम लग रहा था। लेकिन अब मुझे सच्चाई पता थी। मुझे पता था कि कोई और महिला थी। मैंने सोचा कि क्या वह मेरे बारे में भी जानती थी, या शायद वह असली थी और मैं रहस्य थी। काम पर मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने ग्राहकों को देखकर मुस्कुराया, लेकिन अंदर मैं रो रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह एक गलती थी। शायद मैंने इसे सही से नहीं देखा। शायद मैं गलत थी, लेकिन मेरा दिल जानता था। मेरा दिल हमेशा जानता था। काम के बाद मैं सड़क के पार एक छोटे से कैफे में अकेली बैठी रही। मैंने अपनी चाय को हिलाया लेकिन पिया नहीं। मैंने लोगों को गुजरते देखा। वे हंसे, वे मुस्कुराए, उन्होंने अपना खुशहाल जीवन जिया।
मुझे उनके बीच एक भूत जैसा महसूस हुआ। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन कोई मुझे नहीं सुनता। मैंने अपना फ़ोन निकाला। मैंने विलियम के नाम को घूरा। क्या मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? क्या मुझे रोना चाहिए और उससे सच्चाई बताने की भीख मांगनी चाहिए? मेरा हाथ कांप गया। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। नहीं, मुझे बोलने से पहले और जानने की ज़रूरत थी। मैंने उसका पीछा करने का फ़ैसला किया। उस शाम, मैंने विलियम से कहा, मुझे देर तक काम करना है। उसने मेरे माथे पर चूमा और कहा, अपना ख्याल रखना, लव। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी। इसी वजह से मुझे और ज़्यादा दर्द हुआ। मैंने उसे घर से निकलते देखा। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, फिर मैंने उसका पीछा किया। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मैंने उसे एक छोटे से सुपरमार्केट पर रुकते देखा। उसने फूल खरीदे, गुलाबी गुलाबों का एक बड़ा, सुंदर गुलदस्ता। मेरा पसंदीदा रंग सफ़ेद था। उसने मेरे लिए कभी गुलाबी फूल नहीं खरीदे थे। मैंने फिर उसका पीछा किया। उसने शहर के दूसरी तरफ गाड़ी चलाई, एक ऐसी जगह जहां मैं कभी नहीं गई थी, छोटे घरों वाली एक शांत गली। उसने कार पार्क की और एक घर की ओर चला गया। इससे पहले कि मैं अपनी बाकी कहानी बताऊं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कहाँ से सुन रहे हैं? ये जानकर मुझे ताकत मिलती है कि कोई मेरी बातें सुन रहा है, कोई जो मुझे समझता है। कृपया मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे सच में जानना अच्छा लगेगा। एक महिला ने दरवाजा खोला। वह जवान और सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल थे और उसने एक नर्म नीला स्वेटर पहना हुआ था। विलियम ने उसे देखकर मुस्कुराया, वही मुस्कान जो उसने कभी मुझे दी थी। उसने उसे फूल सौंपे। उसने उसे कसकर गले लगाया। फिर एक छोटा लड़का घर से बाहर भागा। वह लगभग 3 साल का था। डैडी, लड़के ने चिल्लाया। मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। मैं खुद को संभाले रखने के लिए स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। मैंने देखा कि विलियम ने लड़के को उठाया और उसके माथे पर चूमा। महिला हंसी। वे एक खुशहाल परिवार की तरह दिख रहे थे। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी छाती में इतना दर्द हुआ कि मैं बमुश्किल सांस ले पाई। मैं दूर जाना चाहती थी। मैं जो देखा उसे भूलना चाहती थी, लेकिन मैं हिल नहीं पाई। मैं वहीं बैठी रही और विलियम को लड़के को अंदर ले जाते हुए देखती रही। दरवाजा बंद हो गया। रोशनी जलती रही। मैं देर तक अपनी कार में बैठी रही। शायद 1 घंटा, शायद और भी ज्यादा। मुझे नहीं पता था। समय जम गया था। मेरा दिल जम गया था। जब मैं आखिरकार घर वापस गई, तो सड़क धुंधली लग रही थी। मैंने बार बार अपने आंसू पोंछे। मैंने खुद से कहा, तुम्हें मजबूत होना होगा, लेकिन यह असंभव लग रहा था। जब विलियम बाद में घर आया, तो वह मुस्कुराया और मुझे चूमा। मैंने दूर न हटने की कोशिश की। मैंने शांत रहने की कोशिश की। वह मेज पर बैठ गया और अपने दिन के बारे में बात करने लगा। उसने मुझसे झूठ कहा और मैं उसके झूठ पर मुस्कुराई। मेरा दिल चीख रहा था, लेकिन मेरा चेहरा शांत रहा। मैं वहीं उससे पूछना चाहती थी। मैं उसका सामान दरवाजे से बाहर फेंकना चाहती थी। मैं उसके हर वादे को तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं चुप रही। मुझे सोचने की जरूरत थी। मुझे एक योजना की जरूरत थी। दिल टूटना, अलविदा, गुड बाय। अगली सुबह, मैंने काम पर बीमार होने का बहाना बनाया। मैं नहीं जा सकती थी। मैं अब और मुस्कान का दिखावा नहीं कर सकती थी। मैं बिस्तर पर पड़ी रही। मैंने छत को घूरा। मेरे दिमाग में सब कुछ फिर से चल रहा था। हर चुंबन, हर हंसी, हर झूठ। दोपहर में, मैंने उस घर पर वापस जाने का फैसला किया। मुझे इसे फिर से देखने की जरूरत थी। मुझे ये जानने की जरूरत थी कि यह सच था। जब मैं पहुंची, तो वह महिला बाहर अपने फूलों को पानी दे रही थी। छोटा लड़का एक खिलौना कार से खेल रहा था। मैं सड़क के पार बैठ गई और देखती रही। कुछ मिनटों के बाद, मैंने फिर से विलियम की कार देखी। वह महिला के पास गया और उसके होठों पर जल्दी से चूमा। उसने लड़के को अपनी बाहों में उठाया और उसे गोल घुमाया। वे सब हंसे। यह कोई छोटा अफेयर नहीं था। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी।
यह एक पूरा जीवन था, एक छिपा हुआ जीवन। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैंने उसे अपना प्यार दिया था, अपना समय दिया था, अपनी वफादारी दी थी और उसने मुझे झूठ दिया था। उसने किसी और के साथ एक घर बनाया था जबकि वो मेरे बिस्तर में सोता था। मैं घर गई और रसोई की मेज पर बैठ गई। घड़ी जोर से टिक टिक कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक साधारण नोट लिखा। इसमें लिखा था, मैंने सच्चाई देख ली, अलविदा। जब विलियम घर आया तो मैं तैयार थी। मैं अपना छोटा सा बैग पैक करके दरवाजे के पास खड़ी थी। वह हैरान दिखा। तुम कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। मैंने उसे नोट पकड़ाया। उसने इसे पढ़ा। उसका चेहरा बदल गया। पहले भ्रम, फिर डर, फिर अपराधबोध। काली, मैं समझा सकता हूँ, उसने जल्दी से कहा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तुमने पहले ही सब कुछ समझा दिया। मैंने देखा, उसके हाथ मेरे हाथों तक पहुँचे, लेकिन मैं पीछे हट गई। मैं अब और उसके स्पर्श को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये गंदा लग रहा था। ये गलत लग रहा था। मैंने तुमसे प्यार किया, विलियम, मैंने कहा। मेरी आवाज़ टूटी, लेकिन मैं रोई नहीं। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रही। मैंने तुम पर विश्वास किया। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मैंने तुम्हारे लिए हमारे घर को गर्म रखा। और तुम्हारे पास मुझसे छिपा हुआ एक पूरा परिवार था। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ हताश लग रही थी। मैं हंसी, लेकिन ये खोखली लग रही थी। सच में? तो मुझे बताओ, विलियम, वो महिला कौन है? वह छोटा लड़का कौन है? उसने नीचे देखा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, केवल चुप्पी, केवल शर्म। मैं तुम्हारी बैकअप प्लान नहीं हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हारा रहस्य नहीं हूँ। मैं बेहतर की हकदार हूँ। मैंने अपना बैग उठाया। मैंने दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। यह अंदर की हवा से ज्यादा साफ महसूस हुआ। विलियम ने मुझे पुकारा, प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आखिरी बार मुड़ी। मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम खुद से प्यार करते थे, मुझसे नहीं। और फिर मैं चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि कल क्या होगा। लेकिन मुझे एक बात पता थी। मैं अब उस आदमी का इंतजार नहीं कर रही थी जिसने प्यार पर झूठ को चुना। रात ठंडी थी। तारे बहुत दूर लग रहे थे। लेकिन मैं चलती रही, कदम दर कदम झूठ से दूर, कुछ बेहतर की ओर, अपने भविष्य की ओर। मैं प्यार में वफादार थी, लेकिन अब मैं खुद के प्रति वफादार रहूंगी। दिल टूटना, नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग। विलियम को छोड़ने के बाद पहली रात, मैं एक छोटे से होटल में रुकी। कमरा ठंडा था। बिस्तर बहुत बड़ा लगा। मैं खिड़की के पास बैठी और कारों को गुजरते देखा। मैंने सब कुछ सोचा। मैंने सोचा कि उसके लिए झूठ बोलना कितना आसान था। एक अलग जीवन जीते हुए मुझे देखकर मुस्कुराना उसके लिए कितना आसान था। मैं थोड़ी देर रोई। आंसू धीरे धीरे आए, जैसे हल्की बारिश। मैंने खुद को रोने दिया। मैंने खुद को दर्द महसूस करने दिया। मैंने खुद से कहा, आहत होना ठीक है, दुखी होना ठीक है। लेकिन जब अगली सुबह सूरज उगा तो मैंने एक फैसला लिया। मैं टूटी हुई नहीं रहूंगी। मैं छोटी नहीं रहूंगी। मैं बेहतर की हकदार थी। मैं शांति की हकदार थी। मैंने अपनी बहन एना को फ़ोन किया। वो 2 घंटे दूर एक छोटे से शहर में रहती थी। मैंने विलियम के बारे में उसे पहले कभी नहीं बताया था। मैं बहुत गर्व महसूस करती थी। मैं चाहती थी कि हर कोई सोचे कि मैं खुश हूँ। लेकिन अब मुझे मदद की ज़रूरत थी। जब एना ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसने कहा, घर आ जाओ, काली। हम इसे एक साथ सुलझा लेंगे। मैंने अपना छोटा सा बैग पैक किया और एना के घर तक गाड़ी चलाई। जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रही थी, मेरे और विलियम के बीच की दूरी बढ़ती गई। दर्द बना रहा, लेकिन कुछ और भी बढ़ा। आज़ादी की एक छोटी सी भावना। पहुंचने पर एना ने मुझे कसकर गले लगाया। उसने चाय बनाई। उसने मुझे एक नर्म कंबल दिया। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने सुना। मैं फिर से रोई। उसने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बताया था। उसने मुझे जज नहीं किया। उसने बस सुना।
तुमने उससे सच्चा प्यार किया, उसने कहा। वो कभी गलती नहीं है। मैं कुछ हफ्तों तक एना के साथ रही। हर दिन मैंने थोड़ा और मजबूत महसूस किया। मैंने उसके बगीचे में उसकी मदद की। मैंने किताबें पढ़ी। मैं अकेली लंबी सैर पर गई। रात में मैं कभी कभी रोती थी, लेकिन रोना नर्म हो गया। मैं हर रात थोड़ा बेहतर सोई। एक शाम जब हम बरामदे में बैठे थे, तो एना ने पूछा, अब तुम क्या चाहती हो, काली? मैंने तारों को देखा। मैंने बहुत देर तक सोचा। मैं खुद को फिर से पाना चाहती हूँ, मैंने कहा। वो महिला जो हंसती थी। वो महिला जो सपने देखती थी। एना मुस्कुराई। वो अभी भी वही है। वो बस तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगली सुबह मैं स्थानीय पुस्तकालय गई और पेंटिंग के बारे में एक किताब उधार ली। मैंने कुछ सस्ते पेंट और ब्रश खरीदे। मैं धूप में बाहर बैठी और पेंटिंग की। पहली तस्वीर बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने मुझे खुश किया। मैंने अपनी पहली ब्राड बनाई। ये बहुत कठोर थी और अजीब लग रही थी। एना हंसी और मैं भी हंसी। ये पहली असली हंसी थी जो मैंने बहुत समय बाद हंसी थी। मैं एना के घर के पास जंगल में चली गई। मैंने पक्षियों को गाते हुए सुना। मैंने पेड़ों को हवा में हिलते देखा। मैंने महसूस किया कि दुनिया मुझे धीरे से थामे हुए है। रात में मैंने बहादुर महिलाओं की कहानियां पढ़ीं। वे महिलाएं जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन नया जीवन पाया। मैंने खुद से कहा, मैं भी बहादुर हो सकती हूँ। हफ्ते बीत गए, फिर महीने। विलियम ने एक बार फोन किया। मैंने अपने फोन पर उसका नाम देखा। मेरा दिल उछल पड़ा। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने फोन नीचे रख दिया और बाहर चली गई। मैंने हवा को दर्द दूर करने दिया। मुझे अब उससे जवाब नहीं चाहिए थे। मुझे उसके प्यार की जरूरत नहीं थी। मेरे अंदर खुद के लिए काफी प्यार था। एक दिन मैं शहर के एक छोटे से कैफे में गई। मैं अपने पेंट और एक छोटी नोटबुक लाई। मैं खिड़की के पास एक मेज पर बैठी। मैंने एक पेड़ को पेंट किया, मजबूत और लंबा, जो मेरा प्रतीक था। एक बूढ़ी महिला अगली मेज पर बैठी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा चेहरा दयालु है, प्यारी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद। तुम किसी ऐसी शख्स की तरह दिखती हो जो आग से गुजरी हो, उसने कहा। लेकिन तुम अभी भी चमक रही हो। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। वे गर्व के आंसू थे। मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। मैं टूटी हुई नहीं थी। मैं बदल रही थी। मैं बढ़ रही थी। और भले ही मेरे दिल पर अभी भी निशान थे, उन निशानों ने मुझे सुंदर बनाया। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, मैं बाहर खड़ी होकर आसमान को देखती रही। रंग नर्म और गर्म थे। मैंने खुद से फुसफुसाया, तुम काफी हो, काली। तुम हमेशा से थी। मैंने उस रात एक वादा किया। खुद से प्यार करने का वादा, वैसे ही जैसे मैंने कभी विलियम से प्यार किया था। पूरी तरह से, ईमानदारी से, डर के बिना। एक दिन शायद मैं फिर से प्यार करूंगी, लेकिन यह अलग होगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुनूंगी जिसने मुझे भी चुना। कोई ऐसा जो मुझे कभी रहस्य जैसा महसूस नहीं कराएगा। कोई ऐसा जो मुझे देखेगा, मुझसे प्यार करेगा और फिर भी रुकेगा। लेकिन अभी के लिए मैं काफी थी। मेरा जीवन काफी था। मैं वापस एना के घर के अंदर चली गई। बत्तियां गर्म थीं। रसोई में ताज़ी कुकीज़ की महक आ रही थी। मेरा दिल हल्का महसूस हुआ। मैं वह काली नहीं थी जो खिड़की के पास रोती थी। मैं वह काली नहीं थी जो चुप्पी में इंतजार करती थी। मैं वह काली नहीं थी जो झूठ के प्रति वफादार रही। मैं काली थी, मजबूत, बहादुर, आज़ाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और भी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ जल्द ही आ रही हैं।